नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप क्वांटम पी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित में एक बहुत ही छोटा टॉपिक आज उसको देखेंगे जो आने वाले एग्जामों में बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी, आजकल इससे सवाल भी बनने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्या है क्या। पहले तो ये जाने कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो पूर्ण संख्या वह है जो जीरो और प्लस प्राकृतिक संख्या के समूह को प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जीरो और प्राकृतिक संख्या का जो समूह है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब आप देखें यह कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि लेना चाहें आप, तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखेंगे तो जैसे क्या है भाई कि जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, डैश डैश आप कर सकते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या में एक और ये समझना है कि पूर्ण संख्या को ही होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो होल नंबर इससे बोलते हैं, तो आप ये देखें कि एक बार रेलवे ने इस बात को केवल इतने ही से पूछ लिया प्रश्न कि जो पूर्ण संख्या का है वो प्रतीक क्या है। तो प्रतीक की यदि बात करें यह, तो इसके प्रतीक की देखेंगे तो इसे W से प्रतीक दर्शाते हैं। जो पूर्ण संख्या है उसके लिए W का यूज करते हैं। और इतनी सी बात से एक जो क्वेश्चन बन गया था रेलवे ने। ठीक है, रेलवे के बाद अभी बात करेंगे कि अभी आने वाले एग्जामों में तरह तरह से सवाल बनने लगे हैं। जैसे कि अभी आप देखें कि लिखे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 क्या है, तो भाई पूर्ण संख्या है। अब इसमें यह देखा जाए कि पूर्ण संख्या यदि लिखने की बात है कि यह कहें कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या लिखिए। ठीक है, तो यदि प्रथम 3 की बात कर रहा है तो पहली संख्या कौन हो जाएगी भाई 0, दूसरी संख्या कौन हो जाएगी 1 और तीसरी संख्या जो हो जाएगी 2। ठीक है, तो आप देखें कि कहे हैं 3 लेकिन लिखे हैं 2 तक। ठीक है, तो 0, 1 और जो है 2 ये क्या हो जाएंगी, तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी 3। और इसी बात को ये कहें कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या लिखिए। ठीक है, तो अब इसके लिए यदि ये देखा जाए तो लिखेंगे कि 0, 1, 2, 3 और संख्या यदि काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से समझे कि 3 कहे हैं तो 2 तक लिखे हैं, 4 कहे हैं तो 3 तक लिखे हैं, यानी जितना कह रहा है उससे एक आपको कम लिखना है। ठीक है, तो इतनी बात यदि समझ गए हैं तो इतनी बात को नोट कर लीजिए, और नहीं तो वीडियो को रोककर आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अब तक हम लोग ये समझे हैं कि भाई पूर्ण संख्या कहेंगे किसे, कौन कौन कैसे लिखेंगे, कितनी संख्या होगी। अब ऐसे आप लिख लिए। अब इसमें आते हैं बात अब आगे कि योग कैसे करें इसका। तो आप देखें कि ये कहें कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, छोटा मान इसलिए लिया जा रहा है कि आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सके कि भाई छोटे मानों पे समझना आसान हो जाता है। अब जैसे यह देखा जाए कि कह रहा है कि प्रथम 3, और आपको अभी बताया गया है कि जो संख्या कहेगा उससे एक कम लिखना है। जैसे कि 0 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, तो देखिए 3 हो गया। और इसे जब जोड़ने की बात आएगी तो आप जोड़ेंगे तो देखें 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अब इसी तरह से ये कहूं कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब 4 कहा है तो आप लिखेंगे भाई कि 0, 1, 2,
3। ठीक है, तो इसे प्लस यदि कर दिया जाए तो आप पाएंगे 3 2 5 और कितना हो जाएगा 6। लेकिन जैसे ये कहूं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अधिक प्रथम 10 की बात कह रहा है, तो जैसे ही 10 की बात आएगी तो ये सब लिखने में और जोड़ने में आपको समय लगने लगेगा। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इन जीरो के जोड़ने से और न जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है योग पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही औसत की बारी आएगी या उसके नंबर पे जब देखेंगे औसत में, तो नंबर पे प्रभाव डालेगा, उसके संख्या पे, तो वह उस समय देखा। लेकिन जोड़ने की जब बात आएगी तो आप प्राकृतिक संख्या के योग के सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी कि यह कह रहे हैं कि 3 तक, तो प्राकृतिक संख्या का योग आपने पढ़ा होगा कि n+1 और बाई 2 होता है। और भी कई चीजें हैं, लेकिन फिलहाल इसको इतना ही से समझा जा सकता है। तो आप देखिए n की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। तो आप मान यदि यहाँ रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 3 और बटा में 2। तो देखिए इससे ये कटेगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। देखिए 3 यहाँ भी आया है। ऐसे ही इसे जब हल करेंगे तो आप देखिए n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 जब हो गया तो आप कहेंगे कि 3 और देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटा में 2, तो 2 दूना के 4 और 2 3 कितना हो गया 6। ऐसे ही जब 10 की बात आ रही तो आप देखेंगे कि 10 और यहाँ ये देखें कि 10 नहीं कर सकते। 10 इसलिए कि आप जो 10 पूर्ण संख्या प्रथम 10 कह रहा है, लेकिन लिखना जब होगा तो कहां तक लिखेंगे 9 तक। ये नहीं कि आप 10 लिख देंगे, तब तो गड़बड़ ही हो जाएगा। तो यहाँ देखें 9 तक लिख दिए और यह 10 और बटा में जब 2 करेंगे तो 2 5 10 और 9 5 कितना हो जाएगा भाई 45। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका योग निकाल लेंगे। तो योग की तो बात सही है, लेकिन मुख्य रूप से इस पे जो सवाल बने हैं पेपरों में, वो सवाल बने हैं औसत पे। तो आइए देखते हैं औसत के सवालों को। ठीक है, इतनी बात भी आप नोट कर लीजिए या इस वीडियो को रोक कर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं औसत के सवालों को। फिर छोटे ही सवालों से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कहूं कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या ज्ञात करना है हमको भाई, तो औसत ज्ञात करना है। तो पहले तो ये समझना होगा कि औसत है क्या, औसत का क्या मतलब है। तो औसत का मतलब ये हुआ कि आप यदि औसत बराबर है देख लें कि पदों के योग में पदों का योग कर दिया जाए और उसके पदों की संख्या से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, पदों के योग में यदि पदों की संख्या से भाग कर दें तो औसत निकल जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या का भाई क्या होगा औसत। तो ये देखें कि 3 तक का योग क्या होगा। तो अभी आपने पीछे देखा यह कि भाई ये लिखना होगा मुझे, तो आप 3 की बात किया है तो लिखेंगे 2 तक। यानी यदि हमको निकालना है तो आप जानते हैं कि n+1/2 ये जो है इसका योग का सूत्र है। तो योग यदि निकालें तो यहाँ देखेंगे कि n का मान कितना लिखेंगे भाई, तो 2 लिखेंगे क्योंकि 3 की बात किया है। और यहाँ पे 3 और बटा में 2, तो 2 से 2 कट गया और बात आ गई कितनी भाई आंसर इसका योग 3। लेकिन ये जो निकला है पदों का योग निकला है, तो पदों का योग कितना हो गया 3, और पदों की संख्या भी जब आप देखेंगे तो 3 ही है, और इसे जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। जैसे देख लें पदों की संख्या में यदि आपका डाउट हो रहा होगा तो देखें यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 2, इसीलिए छोटा लिया गया है कि आपको इस बात को समझाया जा सके। यदि ये बड़ा मान ले लेता, जैसे 20 लेता 25 लिखता, तो यहाँ पे समझाना या बड़ा लिखना थोड़ा सा दिक्कत लगने लगता। तो अब देखें जैसे इसे एक है तो आप देखें 1 2 3 और जोड़े हैं तो देखें 3 ही होगा और भाग कर दिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि जब इस तरीके का यूज करना होगा तो एक कम करके लेंगे, और यह संख्या भी देखें कम तक लिखे हैं, n की वैल्यू यहाँ तक कितनी हो गई 2। इन छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से समझना है।
ठीक है ना। तो आइए आगे और कुछ सवाल लेते हैं। अब इसी क्रम में ये कहूं कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 4 की बात करेगा तो जब 4 तक लिखना है, प्रथम 4, तो आप लिखेंगे 0, 1, 2 और 3। एक कम लिखना है। यदि इनको जोड़ने की बात करें तो आपकी मर्जी है, छोटे हैं तो ऐसे भी जोड़ देंगे, नहीं तो सूत्र का इस्तेमाल करना चाहें तो आप देखेंगे कि n+1 और बाई 2। ठीक है, तो अब इसका n की वैल्यू कितनी है भाई, तो 3 है। तो आप देखें 3 और 1 4 बटा में 2, तो ये 2 2 3 कितना हो गया 6। तो ये जो पदों का योग जो मान आया है कितना आ गया 6। अब आई है बात पदों की संख्या की, तो आप देखिए पद की संख्या 1 2 3 और कितना हो गया 4। तो ठीक है, अब यहाँ से आप किससे भाग करेंगे, 4 से। जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो आप देखिए ये 3 हो गया और ये 2, तो आपका निकल के आ गया कितना भाई, तो 1.5। ठीक है ना, तो ये आपकी स्थिति होगी। लेकिन एक और बात समझनी है कि जैसे ही मैं ये कहूँ कि आप जो है 101 का निकालिए, अब यहाँ कह दूं कि 200 का निकालिए, यहाँ कह दूं कि 501 का निकालिए, तो इस स्थिति में ये जो हम लोग ये तरीका आजमा रहे हैं थोड़ा सा आपको पेचीदा लगने लगेगा। तो कुछ ऐसा तरीका हो जिससे सवालों को बहुत तेजी से हम लोग हल कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए समझने के लिए एक और इसका उपयोग कर सकते हैं। अक्सर इस तरीके के सवाल को उससे तेज तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो सवाल, इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए जब भी औसत की बात करें तो आप थोड़ा सा देखें ध्यान से। जैसे यहां देखें कि जो 4 तक कहा हूं तो इसमें क्या करें, उसके पहले 3 तक कहा था, तो 4 तक जो कहा हूं ना उससे आप 1 कम कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही 1 कम करेंगे तो आप पाएंगे कि 4 से 1 कम करेंगे कितना हो गया 3, और उसमें 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ गया 1.5। देखें आया कि नहीं आया। 3 तक कहे थे आपको निकालने के लिए, तो 3 से कम करेंगे 2, और 2 में जब 2 से भाग करेंगे 1, तो आप देखेंगे कि उसका भी 1 आया था। इसका मतलब यदि इसे सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, तो इसको लिखने के लिए देखें क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्या का औसत बराबर, ठीक है, n-1/2। अब देखें चाहे आप कुछ भी लिखें, जैसे 4 है, 4 में से 1 घटा देंगे 3 बटा में 2, तो कितना हो गया 1.5। कल के डेट में यहाँ कह दे कि नहीं भाई 11 होगा, जैसे भी से मिटा कर ये कह दूं कि नहीं प्रथम 11 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो अब 11 की बात कर रहा है, तो आप देखें यहाँ क्या करना है भाई, तो 11 में से 1 घटा देंगे 10, 10 का 2 से भाग कर देंगे कितना होगा 5। ठीक है, कल के डेट में ये भी हो सकता है कि मान इससे भी बढ़ाया जाए। जैसे अब इसी में केवल मैं ये कह दूं कि भाई 101 का बताइए। ठीक है, यह कह दूं कि प्रथम 101 पूर्ण संख्या का औसत बताइए, तो अब फिर यही तरीका देखिए कितना स्पीड ला देगा। अब आप देखें कि 101 है तो इसमें 1 घटाऊंगा 100, 2 से भाग करूंगा कितना हो गया 50। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा मान करने लगे, जैसे यह कह दे कि नहीं भाई 200 का मान बताइए, तो 200 की बात करेगा तो फिर आप यहाँ इसे मिटाइए, और 200 के कह रहा है तो 1 घटाएंगे तो 199, और इसमें जब भाग करेंगे तो देखें 2 9 18, 2 9 18 2 दशमलव कितना या 99.5। तो यहाँ पे वो कुछ भी करे, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मान कुछ भी रखेगा, बस यहाँ से इससे कर कर, और इससे तेज नहीं कुछ हो सकता कि आप इससे बता पाए। ठीक है, तो अपूर्ण संख्या के लिए इतना आपके लिए यह है कि भाई इस तरीके के सब भी सवाल आएंगे, ऐसे हल कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं या अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।